हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आज स्वेट मार्डन द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए। स्वेट मार्डन जो कि एक महान विचारक हैं। स्वेट मार्डन के विचार जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। लालसाएं, जब उसका जीवन प्रलोभनों, लालसाओं और अभावों से भर जाता है तो समझिए कि मानव ठीक तरह से नहीं जी रहा है। लालसाएं जितनी कम होती हैं, बुद्धि और उद्भव उसी अनुपात में अधिक होता जाता है। जब इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है तो बुद्धिमत्ता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। जीवन प्रकृति के अटल नियम से बंधा है। जीवन को अटल नियम से पृथक नहीं किया जा सकता। जो कुछ उसे नैसर्गिक रूप से प्राप्त नहीं है, उसकी उसे आवश्यकता भी नहीं है। लालसा या तृष्णा जीवन की आवश्यकता नहीं है, मूर्खतापूर्ण चीजें हैं, दुख के मूल हैं। बाइबल में एक कथा है। एक कपूत घर छोड़कर भाग जाता है। उसके पिता के घर में सब प्रकार की सुविधाएं बहुलता से मौजूद थी। लालसा की आवश्यकता न थी क्योंकि सब कुछ उपलब्ध था। जब उसके हृदय में लालसा का प्रवेश हुआ तो वह दूर देश में चला गया और अभावों से ग्रस्त रहने लगा। जब भूखों मरने की नौबत आई तब उसे पिता के घर लौटने की प्रेरणा हुई। इस कथा का निष्कर्ष यह है कि आदमी लालसा के दलदल में बुरी तरह फंस जाता है कि वह बेचैनी, असंतोष, अभाव, पीड़ाग्रस्त हो जाता है। इसका एकमात्र उपचार है पितागृह को लौटना, लालसा का परित्याग कर यथार्थ जीवन प्राप्त करना। वह मनुष्य इस स्थिति को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक वह अध्यात्म दृष्टि से नकारा नहीं हो जाता है। पहले लालसा के फलस्वरूप पीड़ा और दुख भोगने के बाद शांति और आध्यात्मिक समृद्धि का जीवन पाने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तब वह भौतिक इच्छाओं से मुख मोड़कर बड़ी लगन और परिश्रम से यात्रा कर अपने घर की ओर वापस आ जाता है। यदि आपको किसी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, वस्त्र, फर्नीचर या अन्य वस्तुएं, तो आप किसी स्टोर कीपर से यूं ही नहीं मांग लेते हैं। पहले आप उसकी कीमत पूछते हैं और फिर उसे चुकाते हैं। तब कहीं जाकर वह चीज आपको मिल पाती है। जितने मूल्य की चीज आपको लेनी है उसी के अनुपात से मूल्य चुकाकर आप उस चीज को अपनाते हैं, वैसे नहीं। ठीक यही नियम आध्यात्मिक पदार्थों पर भी लागू होता है। यदि आपको किसी आत्मिक वस्तु की आवश्यकता है, जैसे आनंद, विश्वास, शांति या इस तरह की कोई अन्य वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उसके समतुल्य अन्य कोई चीज देकर ही उसे पूरी तरह प्राप्त कर सकते हैं। आपको उसका मूल्य आवश्यक रूप से चुकाना होगा। जैसे आप किसी भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए बदले में रुपया आदि देते हैं, इसी प्रकार आपको किसी आध्यात्मिक वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई सूक्ष्म वस्तु मूल्य के रूप में चुकानी होगी। अतः आपको लालसा, लालच, अहंकार या विलासिता को किसी हद तक बदले में छोड़ना होगा, तभी जाकर आध्यात्मिक वस्तु की प्राप्ति होगी। कंजूस अपने धन से चिपटा रहता है, वह उसे किसी को नहीं देता, क्योंकि अपने धन को संभालने में उसे जितना सुख मिलता है उतना उसे प्राप्त करने में नहीं मिलता है। अपार धन संपदा होने पर भी वह लगातार अभाव और कष्ट का जीवन व्यतीत करता है। वह व्यक्ति जो अपनी लालसाओं का परित्याग नहीं करता, जो क्रोध, निष्ठुरता, विलासिता, अभिमान, आडंबर, आत्मरहित आदि क्षणिक आवेगों को आनंद के लिए नहीं छोड़ता, वह आध्यात्मिक कंजूस है। वह कोई आत्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। आज चाहे उसके पास सांसारिक सुख सुविधाएं विद्यमान हों, वह चिपटा रहता है। इस पर भी मानव सतत आध्यात्मिक अभाव और दिवालियापन से पीड़ित रहता है। यदि किसी पहाड़ की चोटी पर हमें पहुंचना है तो उसके लिए हमें उसकी चोटी पर चढ़ना पड़ता है। पहले हमें मार्ग ढूंढना होगा, तब उस पर आगे बढ़ना होगा। पर्वतारोही या पहाड़ पर चढ़ने वाले को भ्रम या कठिनाइयों से घबराकर और शारीरिक थकान को महसूस कर अपने प्रयास से विमुख नहीं होना चाहिए।
अन्यथा वह अपने ध्येय तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। मानसिक धरातल पर भी यही बात पूरी उतरती है। जो व्यक्ति नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के शिखर पर पहुंचना चाहता है, उसे उस तक अपने प्रयत्नों से बढ़ना होगा। पहले उसे मार्ग निर्धारित करना होगा और तब उस पर बेझिझक बिना मुंह मोड़े दृढ़ता से बराबर आगे बढ़ना होगा। उसे कठिनाइयों पर विजय पानी होगी, विपत्तियों का सामना करना होगा, मानसिक प्रलोभनों को खत्म करना होगा। तब कहीं जाकर वह मानसिक पक्षपात या शांति की उच्च अवस्था को पहुंच पाएगा। सृष्टि किसी से पक्षपात नहीं करती, वह सबके लिए समान न्यायशील है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप फल देती है। जगत का सब सुख अच्छा है, वह सब नियम विधान के अनुसार है, और चूंकि सब कुछ उस नियम विधान के अनुकूल है, इसलिए आदमी अपने जीवन में उचित मार्ग अथवा अभिष्ट सफलता प्राप्त कर सकता है। वह सफलता पाकर आह्लाद और चिर आनंद प्राप्त पा सकता है। जो मनुष्य अपने जीवन को आडंबरों से रहित कर हृदय की पवित्र प्रकृति के अटल सिद्धांत की भव्य सरलता को समझने लगता है, वही नियमबद्ध गति को पहचानता है। ऐसा व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से उत्पन्न परिणामों को जानता है और यह भी जानता है कि उसका स्वयं उस पर और औरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब वह उसी प्रकार के विचारों को अपने हृदय में स्थान देगा, उसी तरह के कार्यों में हाथ डालेगा जिनको प्रारंभ करने से उल्लास की वृद्धि होती है, जिनको पूर्ण रूप में ग्रहण करने पर विपुल आनंद की प्राप्ति होती है। अज्ञानता की स्थिति में उससे जो त्रुटियां हुई थीं, मानव उनके उचित परिणामों को बड़ी विनम्रता से ग्रहण करता है। ऐसा करते हुए न तो उसके चेहरे पर असंतोष की रेखाएं बढ़ती हैं, न ही वह उन भूलों पर अपनी सफाई पेश करने का यत्न करता है। वह सृष्टि के अटल नियम के ज्ञान और उनके अनुकूल आचरण में अपने को ढालने का यत्न करता है। इस प्रकार वह विनयशील रहकर अलौकिक आनंद की अवस्था में जा पहुंचता है। भौतिक व्यवहार में वह एक नियम है, मनुष्य आत्मनिर्भर बने, वह अपनी आजीविका अपने आप अर्जित करे, वह अपने को पहचाने बिना काम नहीं करेगा, वह खाएगा भी नहीं। लोग इस नियम के औचित्य और अच्छाई को समझते हुए इसे स्वीकार करते हैं और इसे प्रेरणा लेकर आवश्यक भौतिक सुख साधन का उपार्जन करते हैं। यद्यपि वह आध्यात्मिक वस्तुओं में मुख्य तौर से इस नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, वह यह सोचते हैं कि मानव को अपने शरीर के लिए भोजन की नितांत आवश्यकता है। यह भी जानते हैं कि जो इस नियम को नहीं अपनाता है उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। भूल से उसे व्यावहारिक समझ कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार की आत्मिक उपलब्धियां उनका पात्र हुए बिना, उनको पाने का यत्न किए बिना प्राप्त कर ले। परिणाम यह होता है कि बहुत से मनुष्य आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए एक भिखारी बने रहते हैं। मानसिक शक्ति, आनंद, ज्ञान और शांति के अभाव में दुख और कष्ट सहन करते रहते हैं। अतः आप भी अपने को पहचानने के लिए एकांत में आत्मचिंतन अवश्य करें, तब आपको ज्ञान होगा और आप समझ सकेंगे कि आप क्या हैं और कहाँ हैं। धन्यवाद।